ओम शांति। आइए हम सभी प्रेम और आनंद के दूत बने, खुद भी प्रेम और आनंद में जीवन व्यतीत करें और दूसरों को भी प्रेम और आनंद का संदेश दें और प्रेम और आनंद उनकी लाइफ में भर दें। जीवन एक ऐसी खूबसूरत यात्रा है जिसमें हम सभी के लिए प्रेम और खुशी सबसे अच्छे अनुभव हैं, क्योंकि ये दोनों ही फीलिंग्स हमारे जन्म लेने के समय से ही हमारे साथ होते हैं और हम उन्हें अपने दिल में संजो कर बड़े होते हैं। हम अपना पूरा जीवन इन दो प्यारी भावनाओं को सबके साथ बांटते और उनसे प्राप्त करते हुए बिताते हैं, क्योंकि प्रेम और आनंद के बिना जीवन जैसे जीवन नहीं, नीरस है, कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है। साथ ही यह भी देखा गया है कि मनुष्य जीवन का प्रत्येक उद्देश्य इन दो भावनाओं और उनके अनुभव पर ही केंद्रित होता है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है और किसी भी उम्र में एक खूबसूरत जीवन की अनुभव की नींव है। लेकिन साथ ही हमारे लिए यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समय के साथ साथ दुनिया में प्यार और आनंद बढ़ नहीं रहा है बल्कि कम हो रहा है। उसका कारण क्या है? सोचें बैठ करके कि आज इस बदलते हालात में, बदलती दुनिया में ये सब क्यों कम होता जा रहा है। आज लोग पहले की तुलना में बहुत जल्दी और आसानी से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और साथ ही पहले की तरह सभी के दिलों में एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं नहीं है। तो क्यों नहीं है? आखिर ऐसा क्या हो रहा है आज इस संसार में जो ये सब क्वालिटी दिन पे दिन खत्म होती जा रही है। वो शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं एक दूसरे के लिए खत्म होती जा रही है। इवन अपने ब्लड रिलेशंस में भी आज देखने को मिल रहा है कि बहुत कम है ये एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं। दरअसल एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं और डिज़ायर दो ऐसी मेन नेगेटिव एनर्जी है जो दुनिया में प्रेम और आनंद को सबसे ज़्यादा कम या रिप्लेस कर रही हैं, क्योंकि एक दूसरे से इच्छाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये ऐसा करे, ऐसा करे, ये ऐसा करे, ये मेरे हिसाब से चले। दूसरा, इच्छाएं इंसान की इतनी बढ़ती जा रही हैं, जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भी रिश्ते टूट जाते हैं। तो रिश्ते इतनी पावरफुल नींव है और ये सब चीज़ें, इच्छाएं, एक्सपेक्टेशन, ये सभी एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिनके कारण हम इतनी पावरफुल चीज़ को छोड़ते हैं, तोड़ देते हैं, जबकि इच्छाएं और ये सब यही रह जाती हैं। सिर्फ संबंधों के साथ जो हमने कमाई की, जो प्रेम आनंद से जीवन व्यतीत किया, उसके साथ हमारा जीवन खुशी से नेक्स्ट वर्थ में जाता है और वहाँ पे वही एंजॉय करता है जो यहाँ एंजॉय करके गया है। तो आइए विश्व के लिए प्रेम और आनंद के दूत बने। कोई बन ही न बने, लेकिन मुझे बनना है, मुझे करना है। हर सुबह दुनिया में हर किसी के लिए और पूरे दिन मिलने वाले हर उस व्यक्ति के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, कार्यालय के सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के लिए प्रेम की शुद्ध भावना पैदा करें। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, प्रतिज्ञा लें, हर कोई मेरा करीबी है, मेरा अपना है और मेरा उनके साथ एक सुंदर रिश्ता है, रिलेशन है, जिसे मैं अपने अच्छे बोल और कर्म के जरिए अपने हाव से
अधिक सुंदर बनाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के हर रिश्ते को अच्छी तरह से और बिना किसी प्रॉब्लम से निभाने के लिए जिम्मेवार हूँ। इसके अलावा हर दिन में नियमित रूप से अफर्मेशन करें। मैं अपने हर रिश्ते को अपनी संतुष्टता, समझ, स्वीकृति, विनम्रता, त्याग और देने के दृष्टिकोण के गुणों से समृद्ध बनाना चाहता हूँ। तो ऐसे जब हम अपने अंदर ये संकल्प क्रिएट करेंगे और इन संकल्पों को अंदर ही दोहराएंगे और उनको पक्का करेंगे, तो रियली जीवन के जो भी चीज़ें हैं वो ठीक होती चली जाती हैं और रिश्ते हमारे समेटते चले जाते हैं। हमारा जीवन उपलब्धियों का एक समंदर संसार है जो हमें प्रेम और आनंद का, एहसास का अनुभव कराता है। जीवन में बहुत सी बातें, जिन लोगों के साथ हम समय बिताते, हमारी शिक्षा, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा कैरियर, हमारा शारीरिक व्यक्तित्व, हमारी संपत्ति आदि। लेकिन खुशी का मतलब यह नहीं कि ये सभी चीज़ें हमेशा सही ही होंगी। अगर देखा जाए तो यह सभी बातें हमारे जीवन में कभी अलग भी हो सकती है। हमेशा सब कुछ कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हर दिन स्वयं से पॉजिटिव बातें करके इन सभी चीज़ों को, नेगेटिविटी को अपने अंदर आत्मसार न करें। दूसरी ओर अपने आंतरिक स्वभाव को दिव्यता, अपार प्रेम और आनंद से भरपूर बनाएं। अपने आंतरिक स्वभाव को दिव्यता बनाएं। जब वो दिव्यता से भर जाएगा तो उसके अंदर अपार प्रेम और आनंद भर जाएगा। परमात्मा की इच्छा अनुसार हमें इस अनिश्चितता और उतार चढ़ाव से भरी दुनिया में सभी के लिए प्यार और खुशी के मैसेंजर बनना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो हमसे ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन हम उनको देखते हैं जो हमसे सुखी हैं। जिस दिन हमने उनको देखना शुरू कर दिया जो हमसे ज़्यादा दुखी हैं, तो उस दिन से ही हमारा दुख कम होना शुरू हो जाएगा। और जिन्हें हमसे भी कम प्यार मिलता है, उन्हें अपनी प्यार, देखभाल और मदद भरा हाथ दें। हमेशा लोगों से मिलते समय याद रखें, मैं एक बहुत ही विशेष आत्मा हूँ जो परमात्मा की अदृश्य संपत्ति, प्यार और खुशी के विरासत से भरपूर हूँ। मैं जीवन के अलग अलग दृश्यों में स्टेबल रहूँगा और उन लोगों की मदद करूँगा जो अपने जीवन में आने वाले नेगेटिव सीन से अस्थिर या परेशान हैं। तो जब हम ये सोच दूसरों के लिए रखते हैं तो रियली हमारा जीवन भी खुशी से, आनंद से, प्रेम से भरपूर हो जाता है। तो आइए हम सब एक प्रेम और आनंद के मैसेंजर और दूत बनके संसार में ये प्रेम और आनंद की किरणों को जागृत करें, फैलाएं और सभी के दिलों में इसको उजागर करें। ओम शांति।